हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने सीखा कि मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म, एवरीथिंग वी स्टडी इन डिटेल. नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन या नेक्स्ट रूल, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. अभी एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट इज अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल. दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. नाउ क्विकली हैव अ लुक कि होता क्या है. When HBr is added to an unsymmetrical double bond, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पिछली वीडियो में अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होता क्या है. In the presence of organic peroxides, now there are few peroxides such as benzoyl peroxide, जिसका इसका फॉर्मूला है C6H5CO बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन. याद रखिए ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज. वी कॉल दिस एज पेरोक्साइड लिंकेज. जहां पे भी O बॉन्ड O आए हमेशा समझ जाना है कि इट इज पेरोक्साइड लिंकेज. एंड ये केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है -1. या तो हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H. या तो इन शॉर्ट पेरोक्साइड्स को हम लोग R बॉन्ड OOR ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, हमेशा याद रखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ पेरोक्साइड देन ओनली दिस विल बी एप्लीकेबल. Now, according to this rule, the negative part of the reagent, that is Br, okay, हमेशा याद रखो, the negative part of the reagent will join the carbon atom carrying more hydrogen atom. अभी उल्टा करना है. मार्कोनिकॉफ्स में हमने क्या किया है, मार्कोनिकॉफ्स में we studied नेगेटिव पार्ट वो कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. यहां पे नेगेटिव पार्ट वो कार्बन के पास जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. एंड पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. Very important point is, students, always remember that this rule is only and only applicable for HBr. It is not applicable for HCl और HI. एंड HF की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हम HF को स्टडी नहीं कर रहे हैं फॉर दिस रूल. ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड effect and it is also called as Kherash effect. Kherash effect भी बोलते हैं. Now let us try to understand the example. अभी example की बात करूं तो again we are going to talk about unsymmetrical alkene when it is treated with HBr. इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे पेरोक्साइड लिखना इंपॉर्टेंट है. अगर आप पेरोक्साइड नहीं लिखते हो तो ये बन जाता है मार्कोनिकॉफ्स रूल. पेरोक्साइड जहां पे भी आपको रिएक्शन में नजर आए आपको समझ जाना चाहिए कि ये एडिशन रिएक्शन है. किस तरीके का एडिशन रिएक्शन है वो आगे हम स्टडी करेंगे. दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ओके, सो विल स्टडी लेटर पार्ट. सो यहाँ पे पेरोक्साइड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So according to this rule, just अभी हमने सीखा है कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जाने वाला है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड पॉजिटिव कहां पे जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे H कहां पे जाने वाला है, H विल गो टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. Br जो कि नेगेटिव है वो कहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं CH2 एंड देन Br. So earlier we had propene. प्रोपीन से हमने बनाया क्या है, हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रिपेयर कर दिया. क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर HBr. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl एंड देन यहाँ पे पेरोक्साइड नजर आए तो जैसे ही पेरोक्साइड देखते हो तुरंत लिखना मत एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. हमेशा याद रखो ये सिर्फ HBr के साथ में ही रिएक्शन होगा. नाउ व्हाई ओनली HBr, दैट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट पार्ट.
ओके सो यहां पे हमेशा याद रखो कि HCl या तो HI है, तो ये ऑलवेज मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स क्या होने वाला है, दिस H will go to this carbon, Cl will go to this, bond will break, and then you will get CH3 CH Cl single bond CH3. So this will be the major product according to Markovnikov's rule. सेम तरीके से अगर HIR है तो भी सेम कंसेप्ट है, ओनली HBr के साथ में ही मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा। क्लियर? तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड में, तो यहां पे ये फ्री रेडिकल में से देयर विल बी लॉस ऑफ CO2। ओके नाउ सिंस देयर इज लॉस ऑफ CO2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन C6H5, so we will be getting 2C6H5 and then there will be a free radical present. Okay, this is the free radical. Next concept is now talking about the HBr. So HBr में भी homolytic fission होने वाला है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशीज ले लेंगे, तो ये बन गया H डॉट प्लस Br डॉट। दिस इज नथिंग बट फ्री रेडिकल्स। ना फ्री रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से यहां से H एंड C6H5 ये तुरंत कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। सो ये H प्लस चला जाएगा C6H5 के पास, सो ये बन गया C6H6। बचा क्या है अपने पास, Br डॉट, दैट इज Br फ्री रेडिकल। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस Br फ्री रेडिकल? let us try to understand कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल, okay, and why only HBr shows this type of reaction, that also we are going to study. Now we'll quickly have a look on the mechanism. Now according to the mechanism we can see that suppose if we take a benzoyl peroxide, so यहाँ पे हमने लिया है benzoyl peroxide, so benzoyl peroxide it will undergo homolysis का मतलब क्या होता है, whenever breaking of a bond it takes place symmetrically. okay, symmetrically का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड में जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज के पास में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज के पास, सो इन शॉर्ट दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन या तो होमोलिसिस। ठीक है, सो ये केस में एंड हमेशा याद रखो होमोलिसिस की वजह से देयर विल ऑलवेज बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दैट मींस यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे सेम ग्रुप हमें मिला है ट्वाइस, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। सबसे पहले तो मेन रिएक्टेंट हमें लिखना है जो कि है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दैट इज प्रोपीन। नेक्स्ट वन इज नाउ यहाँ पे प्रोपीन का भी होमोलिटिक फिजन आपको दिखाना है, सो दिस विल गिव अस टू फ्री रेडिकल्स। ओके, वन विल बी CH3 बॉन्ड C H, ये एक डॉट, then single bond CH2, okay, and then this will be one free radical. Okay, now if this free radical and then Br जो free radical पहले स्टेप में फॉर्म हुआ था, ये कार्बन एंड ये Br के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, सो अगर ये कार्बन एंड Br, क्योंकि दोनों के दोनों फ्री रेडिकल है, तो हम कैसे दिखाएंगे, दिस Br विल गो टू दिस कार्बन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH CH2, तो सबसे पहले तो ये वाले कार्बन के पास में Br चला गया। नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट ये जो कार्बन है ये भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो ये फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल विल फॉर्म अ बॉन्ड, तो अभी ये फ्री रेडिकल यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर? So this is the entire thing. I'll quickly revise this thing again. सबसे पहले तो डबल बॉन्ड होमोलिटिक फिजन हो रहा है, दैट मींस एक एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सपोज Br ये वाले इलेक्ट्रॉन दैट इज ये फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हुआ, तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। नेक्स्ट थिंग इज अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे Br अगर अटैच हो रहा है तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड, एंड याद रखिए कि दूसरे कार्बन पे फ्री रेडिकल आपको लिखना जरूरी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, यहां पे भी आपको डिग्री लिखना इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस रेडिकल, फ्री रेडिकल, इट इज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एंड दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन, सो वी विल कॉल दिस एज free 2 degree free radical. This thing is what? This is
1 डिग्री फ्री रेडिकल। जैसे कि हमने कार्बोकटायन में रिएक्टिविटी सीखा है, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, सेम फॉर फ्री रेडिकल्स। ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, डेफिनेटली 2 degree free radicals, they are what? They are more stable. And if these are more stable, so CH3 CH bond CH2 Br, तो इसके पास में ये जो फ्री रेडिकल जो बचा है, इसके पास में जो H फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था प्रीवियस स्टेप में, वो चला जाएगा. सो H फ्री रेडिकल एंड CH will combine to give CH2, and this is the major product which we formed from anti-Markovnikov's rule. Okay, and this is the major product which we prepare according to anti-Markovnikov's rule. So this is how you are going to carry out Markovnikov's rule. So यहाँ पे आपने क्या सीखा है? Markovnikov's rule, it was an electrophilic addition reaction. यहाँ पे anti-Markovnikov's rule, it is what? It is a free radical addition reaction. Very important, in MCQs ये question आ सकता है. Now this is the mechanism part. Now let us talk about HBr. Now why this rule is only applicable for HBr? Let us try to understand the. Now देखते हैं अभी कि only HBr पे ही ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्यों एप्लीकेबल है. सबसे पहले तो आपको याद रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज वी गो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस. दैट मीन्स HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा. अगर डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से HF इट वॉन्ट टू शो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल बिकॉज द होमोलिटिक फिजन या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑफ इन सच केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सेम वे HCl का भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है. अगर कंपेयर कर रहे हैं HF एंड HCl के बीच में, तो HCl का HF से थोड़ा सा कम होगा. आई रिपीट, अगर HF एंड HCl दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लिटिल लेस देन HF. नेक्स्ट वन इज नाउ बचा क्या है? HBr एंड HI. HBr तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि एप्लीकेबल है. नाउ व्हाई HI इज नॉट एप्लीकेबल? अभी ये केस में सबसे पहले तो मुझे पता है कि C6H5 फ्री रेडिकल प्लस सपोज इफ आई टेक HI, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा. दिस विल बी H एंड देन दिस थिंग विल बी I. सो ये केस में ये H तो चला गया यहाँ पे. This will form H C6H6 plus I free radical. Now I free radical, it has a tendency to react with one more free radical to form I2. तो अगर ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके I2 फॉर्म हो रहा है तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. तो I हमारे पास में है ही नहीं, तो एडिशन रिएक्शन वोंट बी पॉसिबल. सो ओनली एंड ओनली रिमेंबर HBr इज एप्लीकेबल. ओके, सो बच्चों आज हमने सीखा द एंटायर थिंग अबाउट एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल होता क्या, and then we have also studied about examples. In the next video, I will be discussing few more important and interesting reactions from organic chemistry. So stay tuned and keep watching my channel. Thank you, class.